नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। वक्त तो चला है देवभूमि समाचार का, तो शुरुआत करते हैं बुलेटिन की पहली खबर के साथ। आजकल संन्यास का एक नया ट्रेंड चल पड़ा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि धर्मनगरी हरिद्वार की गलियां, घाटों और अखाड़ों के आसपास ऐसे चेहरे बढ़ते जा रहे हैं जो कुछ समय पहले तक राजनीतिक, पारिवारिक या सामाजिक जीवन में सक्रिय थे, जो पहले आम नागरिकों की तरह ही अपना जीवन जिया करते थे, लेकिन अब भगवा वस्त्र धारण कर अपनी पुरानी पहचान को पीछे छोड़कर खुद को सनातन परंपरा से जोड़ रहे हैं। कोई इसे आस्था की पुकार बताता है, तो कोई इसे नई सामाजिक राजनीतिक पहचान की तलाश मान रहा है। ऐसा ही कुछ लोगों के बारे में इंडिया वॉइस के जरिए हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों वो संत बनने की राह पर चल पड़े हैं। पहले देखिए इंडिया वॉइस की ये खास रिपोर्ट। गृहस्थ जीवन के साथ साथ सन्यासी बनने या भगवा धारण करने की परंपरा शुरू हो गई है। इंडिया वॉइस ने इसके पीछे की वजह को जानने और समझने की कोशिश की। जिन लोगों ने गृहस्थी के साथ साथ सन्यासी जीवन को अपनाया है, उनमें सबसे पहले बात करते हैं नरेश शर्मा की, जो अब नरेश आनंद के नाम से जाने जाते हैं। कुछ समय पहले तक नरेश शर्मा राजनीति में सक्रिय थे। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों दलों में रह चुके हैं। भगवा धारण करने को लेकर नरेश आनंद का कहना है कि ये सब मां गंगा और भगवान भोलेनाथ की कृपा है। ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के कारण बचपन से ही उन्हें संतों का सानिध्य मिला। उनका कहना है कि आज पूरी दुनिया में सनातन संस्कृति का विस्तार हो रहा है और इसी भावना के साथ उन्होंने परिवार त्याग कर धर्म प्रचार का संकल्प लिया है। तो हमने लगभग 22 साल हमने राजनीति क्षेत्र में दिए हैं और अब हमारा जो मन है वो आध्यात्म में लगा हुआ है, क्योंकि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा स्नान करना और अभिषेक कर शिव का अभिषेक भगवान शिव का अभिषेक करना और पूजा करनी, पाठ करनी, तो ये हम काफी समय से हम करते आ रहे हैं। तो अंदर से आवाज आ रही है कि पूर्णतः क्यों ना हम इसमें लीन समर्पित हो जाएं, सनातन की सेवा में हम समर्पित हो जाएं। तो इसीलिए अंदर से आवाज आई, प्रभु की इच्छा हुई और भगवान भोलेनाथ ने हाथ पकड़ा, तो इसलिए संन्यास जीवन की तरफ, आध्यात्मिक जीवन की तरफ चल पड़े। आध्यात्मिक जीवन एक सेवा के साथ साथ भगवान को प्राप्ति का भी एक मार्ग है। यदि आप सच्चे मन से आध्यात्मिक जीवन में आते हैं तो निश्चित कि आपको प्राप्ति होती है। और सनातन धर्म का जो प्रचार प्रसार करने का काम आध्यात्मिक जीवन में आकर आप कर सकते हैं, ये अच्छी बात है। और मुझे तो सभी संतों का, सभी महापुरुषों का सानिध्य और आशीर्वाद प्राप्त है और मुझे फक्र है, गर्व भी है। मैं ब्राह्मण कुल का पैदा हुआ हूँ और मुझे फक्र है कि मैं संन्यास जीवन में आध्यात्मिक जीवन की अपनी यात्रा प्रारंभ कर रहा हूँ। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। पत्रकारिता से राजनीति और राजनीति से संन्यास, ये सफर तय किया है राम विशाल देव ने। अब वे राम विशाल देव नहीं बल्कि राम विशाल दास हैं। पहले पत्रकार, फिर कांग्रेस नेता और अब सन्यासी। राम विशाल बताते हैं कि 2024 में उन्होंने संत की दीक्षा ग्रहण की। उनके गुरु बाबा हठ योगी ने उन्हें सन्यासी बनाया। उनका मानना है कि संत बनकर मोह माया से दूर रहना और सनातन धर्म के लिए कार्य करना ही उनके जीवन का उद्देश्य है। भगवान ने उन्हें सही समय पर सही रास्ता दिखाया। इस सूची में हरिद्वार के समाज सेवी विश्वास सक्सेना का नाम भी शामिल है। भगवा धारण करने के पीछे उनका अपना ही तर्क है। विश्वास सक्सेना कहते हैं कि हरिद्वार आने के बाद मां गंगा की कृपा से उनका जीवन बदल गया। आज हरिद्वार में उनका परिवार भी है और सामाजिक जीवन भी। उनका साफ तौर पर कहना है कि भगवा वस्त्र धारण करना संत बन जाना नहीं है। वे मंदिरों में सेवा करते हैं और सामाजिक कार्यों के साथ साथ धार्मिक कार्यों में भी योगदान देना चाहते हैं। इसी भाव से उन्होंने भगवा धारण किया है। बस महादेव की प्रेरणा से जो है अभी मन पूजा पाठ में तो पहले ही से थे, समाज सेवा में भी काफी समय हो गया था, तो बस अंदर से ऐसी इच्छा करी और महादेव का आशीर्वाद लिया और प्रभु की भक्ति में आगे बढ़े। दिनचर्या तो कुछ बस हमारा जो 31 फुट हनुमान मंदिर है वहाँ पूजा पाठ वगैरह चलता है, बाकी ये गुरुओं का सानिध्य मिलता रहता है, उनका आशीर्वाद, उनसे अपना जो ज्ञान मिल सकता है वो लेते रहते हैं। एक्चुअली देखो, सेवा तो पहले भी करते थे विभिन्न तरीकों से समाज सेवी के रूप में, तो अब ये है कि
अभी भी हम समाज सेवी ही हैं। कोई ऐसा नहीं है कि अगर हमने कुछ वस्त्र चेंज किए तो हम बहुत कुछ भिन्न हो गए या वैसे हो गए। हम अभी भी उसी प्रकार से जैसा प्रभु आदेश करते हैं सेवा का, वैसा सेवा करते हैं। हरिद्वार की धरती सदियों से त्याग और तपस्या की प्रतीक रही है, लेकिन आज ये सवाल है कि क्या संत बनने की ये बढ़ती प्रवृत्ति सच्ची आस्था का विस्तार है या फिर बदलते समय में नई पहचान और प्रभाव की तलाश। इसका जवाब समय, समाज और खुद संत बनने की राह चुनने वाले लोग ही देंगे। इंडिया वॉइस के लिए हरिद्वार से विकास चौहान की रिपोर्ट। तो नेता नगरी करते करते भगवा धारण करने वाले लोगों के बारे में जब संतों से पूछा गया तो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़े के सचिव श्री महंत रविंद्रपुरी महाराज ने कहा कि संत पहले गृहस्थ जीवन से आते ही थे। कोई जन्म से संत नहीं बनता है। नियमों के अनुसार एक संत की धर्म और घर, समाज और सांस्कृतिक मोह का त्याग करना पड़ता है। सही अखाड़ों की परंपरा है, बिना गृहस्थ जीवन का त्याग कोई करे या करे ना करे, सन्यासी नहीं बन सकता। बिहार में एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। राजनीति के लोग अब संतों का चोला पहनकर राजनीति छोड़कर अब संत बनने की राह पर हैं। क्या उनके पीछे उनकी मंशा है, क्या उनको करना चाहिए, इस सब चर्चा के लिए हमारे साथ हैं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष श्री महेंद्र रविंद्रपुरी जी। उनसे पूछते हैं कि आखिर राजनीतिक लोगों का जिस तरह से चोला बदलकर संत बनना या उनका केवल चोला भर पहनना क्या सही है और किस तरह। इंडिया वॉइस को बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। देखिए, जहां संत लोग बनने जा रहे हैं सबका स्वागत है, हमारी ओर से सबको आशीर्वाद है, साधुवाद है। मैं कहना चाहूंगा आओ संत बनिए। संत कोई ऊपर से नहीं आते हैं, कोई प्रकट नहीं होते। संत आप में, हम में से ही संत बनते हैं। और जो आज बहुत आपको ऐसे ही दिख रही है, जिनको आप हल्के में लेते हैं, वो कल आने वाले समय में बहुत बड़े संत हो सकते हैं। निर्भर उन पे करता है कि उनकी तपस्या कैसी है, उनके कर्म कैसे है। और आपने मुझे पूछा कि राजनीति वाले अब संत बनना चाहते हैं। देखिए, कई संतों को सत्ता पे विश्वास है, ईश्वर पे विश्वास नहीं है। वैसे लोग हैं जो सोचते भगवा पहन करके टिकट मिल जाएगी। और मैं समझता हूं बहुत ऐसे लोग हैं कि महाराज संत बन जाएंगे और टिकट मिल जाएंगे। मेरे पास एक शिष्य आया था, बोले गुरु जी संत बनना है। 2 साल पहले की बात है। मैंने देखा भाव उसका अच्छा नहीं था। मैंने कहा भाई नहीं, तुम संत नहीं बन सकते। बहुत पढ़ा लिखा था, वेल क्वालिफाइड लड़का था वो। तो वो किसी और संत के पास जाकर के वो भगवा पहन लिया, संत बन गया। और जब अभी पार्लियामेंट्री चुनाव हो रहे थे महाराष्ट्र में, मैं वहां पहुंचा। मुझे उसने कहा गुरुजी मुझे टिकट दिला दो। मैंने कभी जमे जमे बैठे 2 साल भी नहीं हुए, तो टिकट मांग रहा है, तो संत इसलिए बना था क्या? जब टिकट उसको नहीं मिली, वो निर्दलीय खड़ा हुआ और उसको 500 वोट भी नहीं मिले। तो कहने का तात्पर्य है, कई लोग ऐसे भी है जो सत्ता के लिए संत बनना चाहते हैं। मैं समझता हूं ये उचित नहीं है। अगर हम बात करें सत्ता के लिए, तो कई लोगों का हरिद्वार में ये भी कहना है कि आपने भी पिछले चुनाव में टिकट के लिए दावेदारी करी थी एक संत होने के बाद। उस पर क्या कहना? नहीं, हमने कभी पॉलिटिकल टिकट के लिए दावेदारी नहीं की है। हमने स्नातन के लिए की है। जो हमारे अखाड़ों के पद होते हैं, स्नातन के पद होते हैं, अखाड़ा परिषद के पद होते हैं, इसके लिए हमारी दावेदारी हमेशा चलती रहती है। और जो आप मुझे पूछना चाह रहे हैं कि मैंने दावेदारी की थी, जो पत्र लोग मेरे दिखा रहे हैं, क्या उनमें मेरे हस्ताक्षर है? आप देखना उसमें। देखिए, हमारे क्या होता है, संतों में बड़ा कंपटीशन होता है। चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, संत समाज हो, ये आपस में कभी इकट्ठे हो नहीं सकते। हम बोलेंगे मैं बड़ा हूं, वो बोलेगा मैं बड़ा हूं। डॉक्टर के पास आप जाएंगे, वो अलग दवाई देगा, वो बोलेगा वो सही दवाई नहीं लिखा है। हर जगह ऐसा है। वैसे हमारे संतों में भी है कि कैसे संत को बदनाम किया जाए। उस समय मैं यहाँ नहीं था, मैं उस समय प्रयागराज का महाकुंभ होने जा रहा था, मैं मीटिंग में था। मुझे फोन आया, गुरुजी आपके नाम का जो पत्र है हरिद्वार में घूम रहा है। भाई मुझे तुरंत उसका स्क्रीनशॉट भेज दो।
जब मुझे भेजा गया उसमें मेरी कहीं साइन ही नहीं थे, हस्ताक्षर ही नहीं थे। तो जब वो षड्यंत्र होता है, लेकिन मैंने कभी भी टिकट के लिए न आज तक किसी को कहा है और न जीवन में कभी कहूंगा। हाँ, हमारी अपनी टिकट होती है, हमारे अखाड़ों के पद होते हैं। देखिए, मैं बहुत बचपन से ही छोटे पद से लेकर के आज मैं बड़े पद पे पहुंचा हूँ। ये जो हमारे सनातन के पद है, वहाँ हमारा अधिकार है, हमें उसी के लिए काम करना चाहिए, सत्ता के लिए नहीं। गुरु जी, हरिद्वार में लेकिन कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि कुछ पारिवारिक जुड़ाव जिनका है वो अब अपना चोला बदल के भगवा पहन लिए हैं और संत बनने की तैयारी कर रहे हैं, आपसे भी मुलाकात कर रहे हैं, कई और संन्यास आश्रम में भी जा रहे हैं। तो उनकी क्या मंशा हो सकती है, क्या पीछे? नहीं, देखिए, जिन व्यक्ति के लिए आप कहना चाहते हैं मैं उनका नाम नहीं लूंगा। वो मेरे पास आए थे, मैंने कहा था कि भाई आप जो है अगर आपको संत बनना है, जो संत का प्रोटोकॉल है उसको आप फॉलो करो और आप एक्चुअल में संत बन जाइए। देखिए, हमारे संतों में होता है पंचकेश होता है, और कटेंगे तो पंचकेश ही कटेंगे, नहीं तो कोई केश नहीं कटेगा। और हमारे यहाँ भगवा पहनते, पर भगवा पहन करके फिर बाद में पजामा नहीं पहनते हैं। हमारे यहाँ लंगोट पहनते हैं। हमारे यहाँ त्याग होता है, बीवी बच्चे हमारे यहाँ नहीं होते। हमारे अखाड़ों की परंपरा है, जिसका भी घर से संबंध होगा, कितने बड़े पद पे होगा, उसको तुरंत अखाड़े से निष्कासित किया जाता है। और संत का भी घर से संबंध, जिस संत के भी घर से संबंध होंगे, उसको आप कभी जीवन में संत नहीं मानना। क्यों? वो संत क्यों बना है? वो बीवी बच्चों को पालने के लिए संत बना है। इसीलिए हमारी परंपरा है, जब हम संत बनते हैं हमें सबसे पहले शिक्षा दी जाती है, हमें घर नहीं देखना है, हमें घर वालों को नहीं देखना है। अगर हमने आज भी मेरे घर वाले मेरे पास आ गए, मुझे अखाड़े का पंच बैठ करके मुझे तुरंत निकाल देगा, अखाड़े से निष्कासित कर देगा। परंपरा हमारी है। अगर हमारे अखाड़ों में, हमारे आश्रमों में घर वाले आने लग गए तो आज ये अखाड़े नहीं, ये होटल बन जाते हैं और हमारी जो सभ्यता है, जो हमारी परंपरा है, वो समाप्त हो जाती है। जो भी आज संपत्ति बची है, इसलिए बची है कि अखाड़े के जितने भी श्रीमंत होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, उनका घर के साथ संबंध नहीं होता है। तो गुरु जी, ऐसे जो चोला बदल रहे हैं और क्या मंशा है उनकी, चाहे वो दोबारा से राजनीति में जाने की हो चोला पहनकर, उनको क्या सलाह देंगे कि वो परिवार में रहें या किस तरह से धर्म? नहीं, मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए, अगर आपको संत बनना है तो आपको हमारी तरह संत बनना पड़ेगा, समाज की सेवा करनी पड़ेगी और आपको सत्ता के लिए काम नहीं करना है। हाँ, सत्ता हमारी है, वो अलग बात है, हम सनातनी है, जो भी सनातनी सरकार है उसका सपोर्ट हमें करना बहुत जरूरी है। हम चाहेंगे हमारे सनातनी राजा हो, लेकिन हम चाहेंगे हम ही राजनीति करें, हमें टिकट दी जाए, ये उचित नहीं है। मैं बिल्कुल इसमें कोई सलाह नहीं दूंगा कि अगर ऐसा कोई संत हमारे यहाँ अखाड़े में कहीं भी संत बनता है, उसके पश्चात वो राजनीति में अप्लाई करता है, टिकट मांगता है, तो हम उसका विरोध अवश्य करेंगे। तो ये थे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष, जो बता रहे थे कि केवल राजनीति के लिए अगर आप संत बनते हैं तो ये गलत रहेगा। विकास चौहान, इंडिया वॉइस, हरिद्वार। फिलहाल जो है एक बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे, आप बने रहें सिर्फ इंडिया वॉइस पर। तो ब्रेक के बाद जो है फिर एक बार आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। हम आपको बता रहे थे किस तरीके से कई सारे लोग अब यहाँ पर जो है सनातन का परंपरा को पालन करने के लिए वस्त्र धारण करते हैं और उसी को लेकर महामंडलेश्वर स्वामी रूपेश प्रकाश से यह जानकारी की कोशिश की गई कि इस चलन का मतलब आखिरकार क्या है। इस पर उनका क्या कहना है कि संत बनना और संन्यास ग्रहण करने की एक परंपरा जो चली आ रही है, कोई भी गृहस्थ व्यक्ति संन्यास ग्रहण नहीं कर सकता और मेरा मानना है कि यह एक प्रकार का ढोंग है। उन्होंने साफ तौर पर कहा, अगर राजनीति की चाह में संत की राह अपनाने के प्रचलन को लेकर कहा कि इस विषय पर हमारे सभी धर्माचार्यों को इस पर ध्यान देना चाहिए। सुनिए क्या कुछ उन्होंने आखिरकार कहा। ये संत और सन्यास की एक व्यवस्था है। इस व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने का किसी को अधिकार नहीं है। जो गृहस्थ व्यक्ति है वो अपने घर में रहते हुए, पत्नी बीवी बच्चों के साथ रहते हुए सन्यासी बनकर नहीं रह सकता। तो ये एक प्रकार का ढोंग है और ढोंग का हिंदू धर्म में कोई स्थान नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों की जो एक विराट परंपरा चली आ रही है, उस परंपरा में एक ऋषि परंपरा भी है। उस ऋषि परंपरा के अनुसार आप आइए, उसी मत में आप दीक्षित होइए और सरेआम पति पत्नी की तरह रहिए, कोई मनाही नहीं है। लेकिन
आप अगर ढोंग करेंगे और राजनीति की राह के लिए संत की राह ये अपनाने का जो प्रचलन है ये बहुत ही गंभीर है। और इस विषय पर हमारे सभी धर्माचार्यों को, महामंडलेश्वरों को और विशेषकर जो हमारे अखाड़े हैं उनको इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर ये व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई, इतनी प्राचीन परंपरा है, तो वास्तव में ये धर्म पर ही बहुत बड़ा एक संकट खड़ा हो जाएगा। व्यक्तिगत रूप से अगर मैं कहूँ तो जिस प्रकार से उत्तराखंड सरकार ने कालनेमी एक व्यवस्था चलाई, यहाँ पर एक अभियान चलाया और उसमें लाखों लोग फर्जी साधु बनकर समाज को गुमराह कर रहे थे, तो और रावण का हम लोग उदाहरण देते हैं कि रावण ने फर्जी साधु बनकर माँ सीता का हरण किया। एक फर्जी महामंडलेश्वर की करतूतें आप सब देख ही रहे हैं, समाज में कितनी थूथू हो रही है। तो ऐसी स्थिति दोबारा निर्माण ना हो, इस पर अंकुश लगना चाहिए। क्या मानते हैं गुरुजी, क्यों ये इस तरह का सहारा ले रहे हैं संतों को, क्या लोभ है इसमें? ये तो वही बताएंगे इसका क्या टारगेट है, लेकिन ये धर्म के मार्ग को गंदा करने का काम ना किया जाए। आप जिस भी व्यवस्था में हैं, जिस भी वर्ण व्यवस्था में आप जीवन जी रहे हैं, अगर ग्रस्त है तो वो ग्रस्त भी कोई खराब धर्म नहीं है, उसको भी अच्छे से निर्वहन करना चाहिए। आपके बच्चे हैं, बीवी हैं, वो कहाँ जाएंगे और आप उनके साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं और वो फिर मीडिया के सामने आएंगे, वो क्या कहेंगे, मेरे पति फला फला संत। उससे संत समाज की बदनामी होती है और समाज में लगता है कि वास्तव में यही सब ऐसी व्यवस्था इन लोगों के यहाँ चलती होगी। राजनीति करनी है तो आप करिए, अपने दम पर करिए। इसके लिए संत समाज और संत बनकर या इस कर जो लूटपाट करने का लाइसेंस थोड़ा मिल जाएगा आपको। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में मेरे साथ इतना ही। जल्द होंगे हाजिर और खबरों के साथ। आप बने रहें सिर्फ इंडिया वॉइस पर।